आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। किशनगंज को मिला है नया पुलिस कप्तान और उसके साथ आई है अपराध पर सख्ती और जनता से दोस्ती की नई उम्मीद। बता दें आपको, बिहार सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के बाद एसपी संतोष कुमार ने जिले की कमान संभाली है। पदभार लेते ही उनका साफ संदेश है पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग, लेकिन अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस। सीमावर्ती जिला होने की चुनौतियां हो या नशे और अपराध के खिलाफ जंग, किशनगंज की आवाम को नए एसपी से बड़ी उम्मीद है। तो क्या एसपी संतोष कुमार किशनगंज में कानून व्यवस्था की नई लकीर खींच पाएंगे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार सरकार के बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद किशनगंज को मिला है एक सख्त, निर्णायक और आधुनिक सोच वाला पुलिस कप्तान, एसपी संतोष कुमार। सागर कुमार के तबादले के बाद अब जिले की कानून व्यवस्था की कमान उनके हाथों में है। पदभार संभालते ही एसपी संतोष कुमार ने साफ संदेश दे दिया है अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस और आम जनता के लिए पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग। सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी होगी वो लोकोन्मुखी यानी पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग व्यवस्था, जिसमें लोगों की शिकायत का त्वरित निवारण, साथ ही साथ आम लोगों के लिए सुलभ पुलिसिंग व्यवस्था, जिसमें कि संवेदी पुलिस सशक्त समाज की अवधारणा पर आधारित ऐसी पुलिस जो निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसी पुलिसिंग व्यवस्था करने के लिए हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर अपने पूरी टीम के साथ प्रयासरत रहेंगे और जो आम जन हैं उनकी सुविधा के लिए और उनके सहयोग के साथ हम एक अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित करेंगे। किशनगंज की आवाम के मन में उम्मीदें भी हैं और भरोसा भी कि अब पुलिसिंग सिर्फ वर्दी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि जमीन पर दिखेगी। सबसे पहले तो मैं किशनगंज की धरती पर हमारे माननीय अधीक्षक महोदय का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि किशनगंज की धरती एक गंगा और जमुना तहजीब वाली धरती है, पर इन दिनों इसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं एसपी अधीक्षक जी से यह आग्रह करूंगी कि वो सबसे पहले तो बाजारों और शिक्षण संस्थानों में पुलिस की मौजूदगी को बढ़ाए, ताकि मंचलों और असामाजिक तत्वों में पुलिस के साथ साथ कानून का भी खौफ हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई महिला पुलिस थाने में अपनी शिकायत को लेकर के जाती हैं तो उनके अंदर में आत्मसम्मान और सुरक्षा का भाव हो, ना कि झिझक का। हम खैर मकदम करते हैं हमारे पुलिस कप्तान संतोष कुमार जी का और उम्मीद करते हैं कि हमारे इलाके में, खास करके किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, अच्छी पुलिसिंग होगी। और उनसे ये भी उम्मीद है कि जो हमारे इलाके में ड्राई नशा, जिससे यंग जनरेशन बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, उनके घर परिवार सब बर्बाद हो रहे हैं, उस पे भी उनका अहम रोल रहेगा और उस पे उम्मीद करते हैं कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो इलीगल माइनिंग हो रही है और एंट्री का काम जोरों शोर पे हो रहा है, उस पे भी वो कंट्रोल करेंगे और लगाम लगाएंगे, जिससे राजस्व, जो सरकार का राजस्व है, उससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है सरकार को। और हमारा ये उम्मीद है उनसे कि ये जो मीडिएटर का बहुत बोलबाला है हमारे जिले में, उसको भी वो कम करेंगे और उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा इलाके के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, यंग लोगों से। नए एसपी साहब श्री संतोष कुमार जी का किशनगंज की पावन धरती पर स्वागत है। और सर भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, और इसलिए हमें शहर से काफ़ी कुछ आशा है कि शहर को ठीक करेंगे। मेरा उनसे शहर से एक मांग है, हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे अब तो लगे हुए भी हैं, लेकिन इसे और लगाया जाए, गली गुच्चों में लगाया जाए, ताकि इससे चैन स्नैचिंग या चोरी की घटनाओं पर लगाम लगा सके और राह चलते कोई मंचले वंचले, ये इससे हमारी बहू बेटियों की इज्जत हो सके। सर्वप्रथम तो जिला कप्तान साहब को पूरे किशनगंज जिले वासियों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम किशनगंज जो नगरवासी, जिस समस्या को मैं आए दिन देख रहा हूं बीते कुछ दिनों से, रात्रि काल में जो है, ये जो शहर के बीचों बीच जो फ्लाईओवर गुजरती है शहर के बीचेस से, इसमें जो है कुछ ब्लॉगर्स और कुछ जो यूट्यूबर्स जो हैं, हालांकि ये विधा अपने आप में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है, प्रेरित भी कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव, एक जिम्मेदारी का भाव का जो है, मुझे इसमें कमी देखने को मिल रहा है कि उनके
सब उनको अपनी जान का भी खतरा नहीं है, मतलब वो इस जोखिम को नहीं समझ रहे हैं। एक उतावलेपन में आप आए दिन देखेंगे जो है रात के समय में जो है तेज स्पीडिंग बाइक वगैरह की जो मतलब जो एक चलन बढ़ गया है किशनगंज शहर में, साइलेंसर की व्यूज और रिव्यूज के चक्कर में जो है कि मतलब एक पॉपुलैरिटी तुरंत जो है एक तुरंत नाम कमाना या अपने फॉलोअरशिप बढ़ाना, वायरल होने के चक्कर में जो एक अंधी दौर जो है मतलब किशनगंज युवाओं में कुछ में देखने को ऐसा मिल रहा है कि रात के समय में जो है जो तेज बाइकिंग करना। और मैं कप्तान साहब से ये भी अनुरोध करूंगा कि ये जो मामला है ये ट्रैफिक के अंतर्गत आता है। हमारे जो नए एसपी साहब आए हैं उस पे हमारे ट्रैफिक पे थोड़ा ध्यान देंगे। किशनगंज में यातायात में कठिनाई होती है लोगों को, ट्रैफिक की थोड़ी समस्या है हमारे यहाँ। टोटो वगैरह हमारे यहाँ जो चलती है वो नियम पूर्ण या तरीके से नहीं चलती है। और हमारे यहाँ जब से नशाबंदी बंद हुआ है तब से हमारे यहाँ युवा पीढ़ी जो है वो सूखे नशे की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, जिस कारण से युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हमारे यहाँ और एक बड़ी समस्या है, महिला लोग जो बाज़ार में निकलती हैं या सुबह मंदिर जाती हैं, उन लोग के साथ चैन स्नैचिंग का बहुत ज़्यादा ये घटना जो है वो बढ़ रहा है दिन पे दिन। उस पर जो है पूर्ण रूप से फुल स्टॉप लगना चाहिए। किशनगंज में सिर्फ छात्र ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा भी एसपी संतोष कुमार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बाजार, स्कूल और सुनसान इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी है। छिटपुट छिनैती, साइबर फ्रॉड और महिला अपराधों पर अब सीधे और तेज एक्शन का संकेत नए कप्तान दे चुके हैं। एसपी संतोष कुमार के आने से लोगों को भरोसा मिला है। अगर महिला हेल्प डेस्क मजबूत होगी और पुलिसिंग संवेदनशील तरीके से सुनेगी तो महिलाएं निडर होकर अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगी। हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि हम अपने पुलिस को जन सुलभ बनाएं। आम आदमी को कोई दिक्कत न हो, पुलिस के पास जाने में, थाना जाने में कोई दिक्कत न हो। इसी के लिए हमारा जो पहला है लक्ष्य है वो है संवेदी पुलिस, सशक्त समाज की अवधारणा पर आधारित निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त पुलिसिंग व्यवस्था स्थापित करना। इसी लक्ष्य के दायरे में ही सारी कार्रवाई होगी और इसमें पहला पड़ाव यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर थाना जाता है तो उसकी शिकायत न केवल सुनी जाए बल्कि पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुनी जाए, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा हो और उसको हर किसी का जो है आगंतुक पंजी में दर्ज हो। और हमने आज ही कहा है कि सबको रिसीविंग भी जो है उसको देना जरूरी है, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो कि थानों में या किसी भी कार्यालय में किसी का आवेदन आया है तो उस पर आगे क्या कार्रवाई। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? क्या आम लोगों से यही अपील होगी कि आप लोगों ने जिस तरह से पूर्व में लगातार जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग किया, आगे और भी मजबूती के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए। पुलिस का एकमात्र उद्देश्य है आपके हितों की रक्षा करना, आपकी रक्षा करना और साथ ही साथ समाज में शांति व्यवस्था कायम करना, आपसी भाईचारे का माहौल बनाए रखना। इसमें आप सभी सक्रिय योगदान दें और किसी तरह का कहीं भी कोई अफवाह होता है तो उसमें नहीं जाएं, पुलिस को सूचना करें। और कहीं भी कोई गलत कार्रवाई हो रही है, कोई गलत गतिविधि हो रही है, आपके पास कोई गुप्त सूचना है तो मैं आज एक व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ जारी कर रहा हूँ, उस नंबर पर आप सूचित करें। सीमांचल का यह जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है, जहां नशे की तस्करी एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन एसपी संतोष कुमार की छवि पहले से ही नशे के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई करने वाले अफसर की रही है। जिले में नशा, स्मैक, अवैध शराब इंट्री माफिया, भू माफिया, लॉटरी माफिया समेत अन्य माफिया और तस्करी के खिलाफ सिंगल लाइन कमांड और जीरो टॉलरेंस नीति लागू होने की पूरी तैयारी है। नशा किशनगंज की सबसे बड़ी समस्या है। जनता को पूरा भरोसा है कि एसपी संतोष कुमार नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करेंगे। अगर पुलिस और जनता साथ आए तो अपराधियों की कोई जगह नहीं बचेगी। जो है कहीं ना कहीं नशा की तरह ये हो चुका है। नशा के विरुद्ध अभियान हमारा दो तरीके से चलेगा। एक तो जो इस तरह के चीजों में संलिप्त जो अपराध में शामिल हैं, इसके सप्लाई चेन में हैं, उसको पता लगा करके उस पर कड़ी कार्रवाई और उस नेटवर्क को ध्वस्त करने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसे किया जाए। और साथ ही साथ इसके लिए जो जन जागरूकता है, समाज में सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से जन जागरूकता भी ला करके, ताकि हमारे बच्चे या हमारी युवा पीढ़ी उससे बचे।
इसके लिए यह केवल पुलिस से अकेले संभव नहीं है, ये हमारे समाज में हर वर्ग और हर परिवार से लेकर समाज का दायित्व है कि सब लोग मिलकर के इसमें कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। सप्लाई के साथ साथ डिमांड साइड पर भी हमको काम करने की आवश्यकता होगी। बीटेक डिग्री धारक एसपी संतोष कुमार तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए भी जाने जाते हैं। डिजिटल शिकायत प्रणाली, साइबर निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत कर किशनगंज पुलिस को स्मार्ट और स्ट्रांग बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू हो चुका है। सीमावर्ती सुरक्षा हो या कोर्ट को मिली धमकियां, हर चुनौती से निपटने के लिए पुलिस अब पहले से ज्यादा तैयार दिख रही है। उम्मीदें बड़ी हैं और चुनौतियां भी कम नहीं, लेकिन एसपी संतोष कुमार की सख्त कार्यशैली, आधुनिक सोच और जनता से जुड़ने की रणनीति अगर इसी तरह जमीन पर उतरी तो किशनगंज अपराध मुक्त जिले की मिसाल बन सकता है। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से हर्ष कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। नए एसपी संतोष कुमार के आने से किशनगंज की जनता में एक नई उम्मीद जगी है। अब देखना होगा कि पुलिस और जनता की ये साझेदारी किशनगंज में शांति, सुरक्षा और भरोसे का कितना मजबूत अध्याय लिखती है। आपकी राय हमारे लिए अहम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने हक की आवाज बुलंद रखने के लिए सीमांचल की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।